हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट मेंटर्स पावर्ड बाय संकल्प लाइव। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नीट मेंटर्स है क्या। नीट मेंटर्स क्या है? एक एक्सक्लूसिव बैच या फिर चैनल कह सकते हैं फॉर नीट प्रिपरेशन। यहाँ पर हमारा टारगेट होगा नीट 2026। ठीक है। अभी जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जो 12th बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं और वो टारगेट करना चाहते हैं नीट 2026, तो ये बैच और ये चैनल उन बच्चों के लिए। नीट मेंटर्स में हम क्या करेंगे, आपको लाइव रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी जहां पर हम और आप इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो क्लासेस मिलेंगी बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट क्लास भी होगी, इसमें डाउट क्लास भी होगी, इसमें शीट सॉल्विंग भी होगी, इसमें मॉड्यूल सॉल्विंग भी होगी और हम पीवाईक्यूज भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेंगी। ठीक है। स्टडी मटेरियल मिलेगा और स्टडी मटेरियल बच्चों को हम ई बुक्स के फॉर्म में भी देंगे और अगर आपको बुक्स के फॉर्म में चाहिए तो वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, वो भी आपको मिलेंगे। इस टाइप का हमारा स्टडी मटेरियल होता है। फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस टाइप की बुकलेट्स आपको मिलेंगी नीट मेंटर्स पे। ठीक है। अब स्टडी मटेरियल कोचिंग देती है। ठीक है। क्या वो उसका डिस्कशन करती है? क्या क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं? क्या डीपीपीज डिस्कस की जाती है? यहां पर आपको लाइव डीपीपी भी डिस्कस की जाएगी और स्टडी मटेरियल थॉरोली डिस्कस किया जाएगा। सबसे बड़ा इशू है, हर कोचिंग, हर एडटेक आपको स्टडी मटेरियल देता है, टेस्ट सीरीज देता है, डीपीपी देता है। क्या वहां पर डिस्कशन हो रहा है मॉड्यूल का? क्या वहां पर डिस्कशन हो रहा है डीपीपी का? क्या वहां पर टेस्ट सीरीज के डाउट के डिस्कशन हो रहे हैं? यहां पर आपको तीनों चीज का डिस्कशन मिलेगा बेटा। ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स और माइंड मैप्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी क्वेश्चन को किस तरीके से, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम नीट में सेलेक्ट हो, और नीट में कब सेलेक्ट होंगे? जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे और हमारी अप्रोच एमसीक्यू अप्रोच होगी। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए और वो भी लॉन्ग मेथड से सॉल्व किए, तो क्या मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे और माइंड मैप भी आपको देंगे। ठीक। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम बस नीट तक अपने आप को स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर लाइव डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो क्वेश्चन हमारा जेई मेंस में या एआई ट्रिपल में है, उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नीट में आने। ठीक है। साथ साथ यहाँ पर टेस्ट का भी डिस्कशन होगा। ठीक है। जो टेस्ट होगा उसकी आपको या तो वीडियो डिस्कशन मिलेंगे या वीडियो सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे और हम उसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब किस तरीके से हमें पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या मिल रहा है वो तो सही है, मगर किस तरीके से हमें पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? थियोरी। ठीक है। देखो बेटा, थियोरी का मतलब ये नहीं होता कि आपने डेफिनेशन रख ली और थियोरी खत्म हो गई। नहीं। जब हम थियोरी कहते हैं तो हमारा मतलब होता है, जब हम थियोरी कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कॉन्सेप्ट पढ़ना है और उस थ्योरी का एप्लीकेशन भी हमें समझना है। ठीक है। कि थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है वो भी हमें यहां पर समझना है, तभी हमारा सिलेक्शन नीट में होगा। और नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी पे भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां पर करेंगे? हमारा संकल्प लाइव जो हमारा ऐप है वहां पर आपको ऑलमोस्ट 50,000 प्लस क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक है और इसको अभी हम और इंक्रीज कर रहे हैं टू 1 लाख प्लस क्वेश्चंस। ठीक है। तो यहां पर आप वो पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर उनका सोल्यूशन भी मिलने वाला है। ठीक है। आपने जैसे एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर पे डिस्कस करिए, उस चैप्टर पे टेस्ट दीजिए, क्योंकि हमारे ऐप में चैप्टर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है और पार्ट टेस्ट है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप उसका एक टेस्ट दीजिए, दूसरी बार जब आप रिवाइज करें तो उसी चैप्टर का दूसरा टेस्ट दीजिए। आपने 3-4 चैप्टर पढ़ लिए तो आप 3-4 का मॉक टेस्ट दीजिए। वो भी हमने पूरा पूरा आपके लिए डिजाइन किया हुआ है प्रोग्राम यहाँ पर। ठीक है। अब टेस्टिंग तो कर ली। ठीक है। उसके बाद टू द पॉइंट एनालिसिस होना चाहिए। टू द पॉइंट एनालिसिस का मतलब क्या होगा बेटा? देखिए, मतलब ये समझिए कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स का टेस्ट दिया। मान लीजिए मेरे फिजिक्स में आउट ऑफ 45 30 क्वेश्चन सही हुए। मैं पेपर को प्लेन बना के फेंक दूंगा। क्या करूंगा? एग्जाम के बाद उसका डिस्कशन करूंगा। डिस्कशन कैसे करूंगा बेटा? डिस्कशन हम इस तरीके से करेंगे, जो 15 क्वेश्चन मेरे गलत हैं या मुझसे नहीं सॉल्व हुए, वो किस पोर्शन से,
वो तुरंत मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स को नंबर ऑफ सब टॉपिक में तोड़ दूंगा कि मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन नहीं बना, या इलेक्ट्रिक फोर्स का क्वेश्चन नहीं बना, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन नहीं बना, या कैपेसिटर का क्वेश्चन नहीं बना, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन नहीं बना। सपोज कीजिए आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चन नहीं बन रहे, ठीक है, या कैपेसिटर के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, और आप बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स और फोर्स को रिवाइज कर रहे हैं, तो डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, अगर मेरी इस उंगली में दर्द है तो इलाज भी इसी उंगली का होगा, पूरे शरीर पर बॉल नहीं बनने से इस उंगली का दर्द सही नहीं होने वाला है। तो हम कहते हैं टू द पॉइंट एनालिसिस करना पड़ेगा आफ्टर हर एग्जाम, और बेटा आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद समझते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में तो आ जाता है, ठीक है, थ्योरी तो मैं समझ लेता हूं, बट मुझसे क्या है, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। तो वहां पर एक रीजन होता है बेटा। रीजन क्या है कि आपका मैथमेटिक वाला जो पोर्शन है फिजिक्स में, तो पर्टिकुलरली मैथमेटिकल टूल आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो कौन कौन से मैथमेटिकल टूल पे हमें फोकस करना है? मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको, बीइंग अ बायो स्टूडेंट, मुझे पता है आपके पास मैथ्स नहीं है, मगर ये मैथमेटिकल टूल आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और यहां पर नीट मेंटर्स पे हम आपको ये सारा का सारा इन डेप्थ नॉलेज देंगे जितना रिक्वायर्ड है, ठीक। उसके अलावा ग्राफ थ्योरी, आजकल ये देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ बेस आते हैं। काइनेमेटिक्स में ही ग्राफ नहीं पूछा जाता, इलेक्ट्रोस्टैट्स में ही ग्राफ नहीं पूछा जाता। आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का भी ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। ग्राफ किसी भी चीज का हो सकता है, मॉडर्न फिजिक्स में ग्राफ है, ठीक है, ऑप्टिक्स में ग्राफ है, ठीक। तो ग्राफ थ्योरी की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है या क्वाड्रेटिक ग्राफ है या किस तरीके का ग्राफ है। तो ये ग्राफ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं हर बैच में कहता हूं, पिछले 18 साल से कह रहा हूं कि बेटा फॉर्मूला कॉपी बनाओ, फॉर्मूला कॉपी बनाओ। फॉर्मूला कॉपी क्यों बनानी है? क्योंकि देखिए क्या है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, हमें किस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन करेंगे। आधे से ज्यादा बच्चों को तो फॉर्मूले याद नहीं होते, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद होने चाहिए, ठीक है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ड्यूरिंग कॉन्सेप्ट, तो मैं आपको बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम बहुत तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक फॉर्मूला को पकड़ के हम कई सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। इवन जेई के भी हम क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेस पे आपकी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा, नीट मेंटर्स पे हम आपका 12th का क्लास का बोल रहा हूं, 12th क्लास का पूरा कोर्स नहीं, 12th का क्लास का कोर्स हम अगस्त तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 11th का रिवीजन कराएंगे 2 महीने में। फिर उसके बाद 12th का रिवीजन होगा, ठीक है। 12th का रिवीजन होगा तो बहुत सारे बच्चे जो जेई का एग्जाम देते हैं वो जेई का एग्जाम दे सकते हैं अपना, जेई मींस, क्योंकि बहुत सारे बायो स्टूडेंट्स मैथ्स भी लेके चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू कर देंगे बेटा। मतलब समझिए, दिसंबर के बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। 4 महीने रिवीजन भी चलेगा और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको जनवरी फर्स्ट वीक से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स होगा और बाकी कोर्स की डिटेल भी आपको मिलेंगी, ठीक। अब हमें क्या नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है बेटा, ठीक है। दूसरी चीज, अवॉइड टू मेनी बुक्स। बच्चे क्या करते हैं, अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये किताब मैं सॉल्व करूंगा, ऑर्गेनिक के लिए सॉल्व करूंगा, फिर इनऑर्गेनिक के लिए सॉल्व करूंगा, काइनेमेटिक्स के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, ये किताब पढ़ूंगा मॉडर्न। आपको अपने रूम को या अपने घर को बुक स्टोर नहीं बनाना है बेटा, ठीक है। एक बुक को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, इन एंड आउट सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल और एनसीईआरटी, हम तो कहते हैं भैया सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी, एनसीईआरटी, और उसके बाद मॉड्यूल या अपने नोट्स पढ़ने, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करना है, हमें टाइम किलिंग नहीं करनी है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन या तो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं या वेकेशंस प्लान करते हैं। पेरेंट्स से भी मैं कहूंगा, इस साल अगर आपका बच्चा है, नेक्स्ट ईयर अगर आपका बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, तो प्लीज अपने वेकेशंस प्लान मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, तो उसे आराम से आप दुबई ले जाइए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सोशल मीडिया, अपने जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं,
चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, एकदम हमें अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना है बेटा, क्योंकि टाइम किलिंग बहुत होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एज्यूम करिए कि आप डेली 1 घंटा बर्बाद करते हो। ठीक है, आज से सही 11 महीने बाद आपको नीट का एग्जाम देना है। 1 महीने में ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 30 दिन है। ठीक है, तो आप एज्यूम कर लीजिए इतने आवर्स। ठीक है, ये होगा 330 आवर्स। ठीक है, और 330 आवर्स का तो आपकी जो कोचिंग है ना, वहां पर ड्रॉपर बैच का ये प्रोग्राम होता है 330 आवर्स का। इसको डिवाइड कर दीजिए 24 से। ठीक है, अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 24 से, तो इतने डेज आपने 1 घंटा बर्बाद करके अपने बर्बाद कर। लगता बहुत छोटा है, 1 घंटा आज मैंने बर्बाद किया, और आप सोचिए बहुत सारे बच्चे तो डेली 4-5 घंटे मस्त घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मोमोज खाने जा रहे हैं, चाउमीन खाने जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे तक आप रील्स देख रहे हैं। तो देखिए कितना उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इस साल हमें एक प्रण लेना है कि हम बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, वेकेशन प्लान नहीं करेंगे, ये पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है, और दोस्तों के साथ ये मोमोज खाने वाला जो कल्चर है ना, ये भी हम अवॉइड करेंगे या मिनिमाइज कर देंगे। मैं नहीं बोल रहा कि आप अपने दोस्तों से नहीं मिलिए, मगर डेली मोमोज खाना और ये घूमना फिरना, ठीक है, वो सही नहीं है। आराम से इस टाइम को जितना मिनिमाइज करेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ बेटा अपने पापा से पूछ लो, अगर उनके पास करोड़ रुपए हैं तो आप वहां से आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट खरीद लेना। ठीक है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले लेना। ठीक, अगर वो नहीं है तो जुट जाइए। ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सीरियस नीट एस्पिरेंट हैं या आप किसी सीरियस नीट एस्पिरेंट को जानते हैं, तो उसको बोलिए बिल्कुल हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो जो भी अभी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, और बेटा मैं आपको एक चीज की प्रॉमिस कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बढ़िया तरीके से हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कोई नाच गाना, कोई रील वील नहीं। ठीक है, कोई नौटंकी नहीं, हम कंटेंट पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीके से। ठीक है ना, नाच गाना कहीं और देख लेना, कंटेंट पढ़ना हो तो यहाँ आ जाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2026। थैंक यू बेटा।